अहाँ दर्शक लोकनि के राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में स्वागत अछि। नमस्कार। आई वर्ग 9 के विषय मैथिली गद्य खंड से अध्याय 1 जेकर नाम अछि मैथिली लिपिक संरक्षण। हिनकर लेखक अछि महामहोपाध्याय डॉक्टर उमेश मिश्र। हिनका द्वारा लिखल गेल मैथिली लिपिक संरक्षण के बारे में आइ हम सब पाठ के अध्ययन करब। चलू आगा। डॉक्टर उमेश मिश्र जी के जन्म 18 नवंबर 1895 ईस्वी में भेल। हुनक जन्म स्थान अछि बिन्नी सोदरपुर जे नेपाल में अछि, जे हुनकर मातृक अछि। पैतृक गाम गजहरा मधुबनी में स्थित अछि। हुनक निधन 8 सितंबर 1967 ईस्वी में भेल। हिनकर शिक्षा भारतीय दर्शन और संस्कृत से एमए में 1922 ईस्वी में पूर्ण भेल। हुनकर वृत्ति 1923 ईस्वी में भेल, जे विश्वविद्यालय में संस्कृत प्राध्यापक रूप में रहला। मिथिला शोध संस्थान दरभंगा के निदेशक रहलखिन। 1964 ईस्वी धरि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में वो प्रथम कुलपति रूप में पदस्थापित भेलखिन। हिनकर कृति अछि मौलिक रूप से कमला, लघु उपन्यास अछि, नलोपाख्यान तथा अन्य उपाख्यान, अतिचार निर्णय, तिरहुता अक्षरक उत्पत्ति आ विकास तथा मैथिली संस्कृति ओ सभ्यता जे 2 भाग में अछि। हिनका द्वारा संपादित जे पुस्तक अछि ओकर नाम अछि कृष्ण जन्म, मैथिली कुसुमांजलि, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। परंपरित समृद्धि रहितहु मैथिली जखन अपन अस्तित्वक अनुमोदन प्राप्त करबा लेल संघर्षरत छल, तखन विद्या अनुरागी ओ मातृभाषा अनुरागी डॉक्टर मिश्र एकर महत्ता के राष्ट्रीय क्षितिज पर मुखरित कयलाह। एतबे नहीं, मैथिली वर्तनिक एकरूपता ओ मातृभाषा के जन जन में लोकप्रिय बनयबाक सार्थक प्रयास कयलनि। कोनो भाषा ओई जगह के संरक्षित करे के लेल, अपन शिक्षा के संस्कृति के हस्तांतरित करे के लेल भाषाक रूप में उपयोग क अगला पीढ़ी का सौंपे छथि। और एना देखल जाए शिक्षा संस्कृति हस्तांतरण का प्रमुख साधन होइए। तो कतौ कोनो स्थानक लोग केना रहै छथिन, उनकर खान पान की अछि, उनकर विचारधारा की छै, उनकर पहनब ओढ़ब केहन अछि, उनकर संस्कृति, उनकर द्वारा मनावल गेल पर्व केहन अछि, से सब भाषा माध्यम से हम सब जान सकै छी। और भाषा जाने के प्रमुख आधार अछि ओहि भाषाक लिपि, जे लिपि में हम सब पढ़ लिख सकै छी। भाषा मौखिक रूप से जे होइ छै, जे सब हम बजै छी, अखन हम जे बाजि रहल छी ई मैथिली भाषा अछि। लेकिन जखन हम इनका लिपिबद्ध करब तो या तो ई देवनागरी लिपि में लिखल जायत या मिथिलाक्षर में। तो एहि वीडियो के अंत में मिथिलाक्षर जे लिपि अछि ओकर अंक में और वर्णमाला में केना होइ छै सेहो लास्ट में देल गेल अछि। विस्तार से कोनो अगला वीडियो में एहि संदर्भ में हम सब अध्ययन करब कि मैथिली भाषा जे छै से कोन लिपि में लिखल जाइत रहे, अपना उनकर कोन लिपि अछि। मैथिलीक एहि उन्नायक जे 1933 ईस्वी में अखिल भारतीय मैथिली साहित्यक परिषद तृतीय अधिवेशन में जे पठित अध्यक्षीय भाषण मैथिलीक लेल मीलक पाथर साबित भेल छल। प्रथम अध्याय मैथिली लिपिक संरक्षण, जेकर पाठ अध्ययन अपना सब आगा करब। कोनो देशक यथार्थ परिचय बुझबाक हेतु ओकर भूत, वर्तमान तथा भविष्य केर स्वरूपक ज्ञान प्राप्त करबाक हेतु ओहि देशक लोक द्वारा ओहि देशक भाषा में लिखल गेल ओहि देशक साहित्य केर अध्ययन अत्यावश्यक अछि। अब एहि संदर्भ में अपना सब ई जान सकै छी कि कोनो स्थान के, कोनो देश के, कोनो राज्य, कोनो संस्कृतिक अध्ययन अपना सब जे करै छी तो केना बुझै छी कि ओतऽ के रहनार केहन छथिन, की खाय पिए छथिन, केना की पढ़ै छथिन, उनका जे लिपि की छै, भाषा की छै। तो अपन अपन देश के एक विशिष्ट स्थान होइ छै, विशिष्ट ओकर संस्कृति होइ छै, ओकरा ओ देश में ओ राज्य में अपन ओकर विशिष्ट पहचान होइ छै भाषा में। जेना अपना सब ई भारत देश में
अनेक तरह के भाषा बदल जाइ छै। मैथिली भाषा अपना सबके लेल गर्व के विषय अछि। ई हम अपना सबके मातृभाषा अछि जे भारत के संविधान में 8वां अनुसूची में लिपिबद्ध अछि। ई भाषा के अन्य भाषा संगे जे 22 भाषा अछि पूरे देश में, जेकरा 8वां अनुसूची में स्थान भेटल अछि। तो ई गर्व के विषय अछि कि अपना सबके भाषा भी संविधान के 8वां अनुसूची में प्रावधानित अछि। तो एकर जे लिपि अछि जेकरा मिथिलाक्षर कहल जाइ छै या फिर तिरहुतिया कहल जाइ छै, जेकर आब जे छै मैथिली भाषा देवनागरी लिपि में लिखल जाइ अछि। अपना सब जे आइ मैथिली लिपिक संरक्षणक अध्ययन कऽ रहल छी, जे जिनकर लेखक अछि महामहोर डॉक्टर उमेश मिश्र जी, उनका लिखे के उद्देश्य अछि जे ई मैथिली लिपिक संरक्षण हेबाक चाही। कोनो भाषा लिखे के जे लिखित रूप में जे उपयोग कयल जाइ छै तकरा लिपि कहल जाइ छै। तो अपना सबके मैथिली भाषा जे लिपिबद्ध करे के तरीका अछि जे दू लिपि में लिखल जाइत अछि। एकटा अछि मिथिलाक्षर जे प्रचलित नहीं रहि गेल, सब गोटे के मिथिलाक्षर लिखल नहीं होइया, जे तनी सोचनीय विषय अछि। लेकिन मैथिली भाषा के देवनागरी लिपि में सेहो लिखल जाइत अछि। अहाँ के पाठ्य पुस्तक भी यह लिपि में लिखल गेल अछि। लेकिन अपना सबके ई कर्तव्य अछि जे मैथिली भाषा के समृद्धि के लेल, हुनकर लिपि के संरक्षण के लेल अपना सबके मिथिलाक्षर सेहो जानबाक चाही। तो ई वीडियो के अंत में अहाँ के मिथिलाक्षर में अंक केना लिखल जाइत अछि, वर्णमाला केना लिखल जाइत अछि, सेहो अहाँ के देखे के भेटत। ई मैथिली लिपिक संरक्षण जे अछि ई अध्याय में हुनका द्वारा जे प्रस्तुत कयल गेल अछि ओकरा बारे में अपना सब पाठ के अध्ययन करब। साहित्य में मानसिक प्रवृत्ति के विचारधारा निहित रहैत अछि, जाहि स्वाभाविक रूप में मन में विचारधारा प्रवाहित होइत अछि तकर अविकल स्वरूप ओकर साहित्य में पाओल जाइत अछि, न केवल परिष्कृत साहित्य में अपितु साधारण जनता द्वारा। अपना सबके जे मैथिली भाषा अछि उ मानक मैथिली के रूप में साहित्य में अहाँ के भेटत, लेकिन अलग अलग स्थान पर ई कहलो गेल विद्यापति द्वारा कि जे अपन देसिल बैना अछि सब जन मिठ्ठा छै। अलग हर 50 कोश पर जे भाषा जे छै ओकर जे बोली होइया ओइमे बदलाव तनी तनी आबि जाइ छै, जेकरा लोग कहै छै कि ई ठेठ भाषा अछि। तो अहाँ अलग अलग कोना में जायब, जेना मैथिली जे छै, मैथिली अहाँ के मधुबनी में, दरभंगा, सीतामढ़ी, बेगूसराय एहि सब भाषा स्थान पर जिला में बहुत नीक जकाँ, सुपौल में बहुत नीक जकाँ मानक मैथिली के रूप में इस्तेमाल कयल जाइए। लेकिन कतौ कतौ जे और भोजपुरी भाषा जतऽ बाजनहार छथिन ओहि जिला से जे सटि के रहै छथिन जतऽ के लोग, ओ उनका प्रभाव तनी पड़ि जाइए, तकरा लोग ठेठ मैथिली कहैया। लेकिन अपना सबके जे मातृभाषा जे अछि मैथिली, ओकर साहित्य मानक मैथिली में लिखल जाइत अछि। अखन जे अपना सब बाजि रहल छी, अखन जे हम बाजि रहल छी, ई मानक मैथिली अछि। लेकिन अहाँ कतौ घर परिवार में देखबै तो ओकर जे तनी बजै के जे फ्रीक्वेंसी होइ छै या फिर ओकर जे शब्द होइ छै से तनी ठेठ जकाँ इस्तेमाल होइ छै। परंतु मानक मैथिली सबसँ मधुर भाषा अछि। एहि भाषा के जे लिपि होइया सेहो बहुत नीक अछि, जेकरा लोग तनी मनी बांग्ला लिपि से कोरिलेट करै छथिन। उनका कहै छै कि ई जुड़वा बहिन अछि। दोनों के जे लिपि अछि, बांग्ला लिपि और मिथिलाक्षर लिपि, ओहिमे बहुत कम अंतर भेटे के अहाँ के देखे में मिलत। तब आगा देखल जाए। एकर प्रमाण में ई कहल जा सकैत जे जापान देश पर गत महायुद्ध में जे अमेरिका विजय भेलैक, ताहि में जापान ओ वर्मा देश सँ प्रकाशित सूचना आदि पत्र एक प्रधान कारण छल। जेना अहाँ के ई लाइन से समझ में आबैत कि कोनो देश में कोई तरह के युद्ध होइया या शांति प्रस्ताव होइ छै तो ओकरा लेल जे भाषा प्रयोग कयल जाइ छै, पूरा जनमानस तक सूचना प्रसारित कयल जाइ छै, तो ओहिमे अपन देशक, अपन राज्यक, अपन स्थानीय भाषा के बहुत महत्व होइ छै। तो कोनो व्यक्ति के अहाँ के प्रेरित करे के अछि
तो लोग मातृभाषा में ज़्यादा सहज महसूस करैए। मातृभाषा है छै कि जेना कोनो बच्चा अपना माय के सबसे पहले जे भाषा में बजैत सुनै छथिन, देखै छथिन, तो बच्चा पे प्रभाव पड़ैए। और मातृभाषा का प्रभाव गर्भावस्था से ही देखल जा सकै, कियाकि बच्चा गर्भावस्था में 9 महीना में माँ के द्वारा अनुभूति जे भाषा में ओकरा होइए, ओहिमे वो सहज रूप से सीखै छथिन। तै खातिर जे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छै, ओहिमे मातृभाषा प्रयोग प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य कयल गेल अछि। ओना अन्य सब आयोग द्वारा भी मातृभाषा विशेषता पर ध्यान देल गेल अछि। आगा दोसर विषय जे प्रतिक्षण बदलैत एहि संसार में एक प्रकारे ततक प्रांतक साहित्य में किछु अस्थायी कहल जा सकैत अछि। साहित्य रूपी आयना में प्रतिक्षण भूत ओ भविष्य देखल जा सकैत अछि। यद्यपि संस्कृत भाषा भारतवर्षक भाषा थिक, एहि भाषा में एहि देशवासिक संस्कृति ओ सभ्यताक परिचय संस्कृत भाषा में लिखल ग्रंथ सँ भेटैत अछि, किंतु विशेष रूपे मातृभाषा एहि कार्य में सहायक होइत अछि। तऽ अहाँ के जेना बतावल जाइत अछि कि हम अपना सबके भाषा, देश में जे भाषा अछि संस्कृत, ओ सबसँ प्राचीन भाषा अछि, सब भाषाक जननी संस्कृत अछि। ओही से सब भाषाक उद्भव ओ विकास भेल अछि। समय समय पर अलग अलग क्षेत्र में भाषाक विकास भेल। और मैथिली भाषाक उत्पत्ति और उद्भव केना भेल, और ओकर उत्पत्ति कोन भाषा सँ, भारोपीय भाषा में एकर की स्थान छै मैथिली के, एकरो बारे में आगा हम सब अध्ययन करब। अखन आइ जे छै कि मैथिली लिपिक संरक्षण में डॉक्टर उमेश मिश्र की कहलथिन, ओकरा बारे में अपना सब अध्ययन करब। आगा अंतःकरण में उदित भावनाक यथार्थ प्रतिरूप मातृभाषा में रहैत छैक। हमरा लोकनिक मातृभाषा मैथिली थिक। मिथिला देश वैदिक काल सँ ल अद्यावधि तक अपन सांस्कृतिक स्वतंत्रता रक्षा करैत अयलाह अछि। भारतवर्षक प्राचीन संस्कृति ओ सभ्यताक स्वरूपक परिचय यदि कतहु एक प्रांत में ताकब तऽ मिथिला देश छोड़ि आन ठाम नहीं भेटत। से सब मिथिला भाषा ओ मैथिली लिपि में निबद्ध अछि। तिरहुता वा मैथिली लिपिक स्वरूप के विचार कयला पर स्पष्ट होइत जे कोनो प्रकारे ई भारतीय जीवन के चरम लक्ष्य सँ संबद्ध अछि। अपना सब एहि दृष्टिकोण से देखी तो अपना सबके स्वतंत्रता प्राप्ति में भी अनेक जे कवि छलखिन, जे लेखक छलखिन, वो बहुत नीक सँ प्रस्तुत केने छथिन, लिपिबद्ध केने छथिन। और मैथिली भाषा जे छै सबसँ समृद्ध भाषा अछि, बहुत प्राचीन और समृद्ध भाषा अछि। एहिमे जे साहित्यिक अनेक विधा होइ छै, जेना गद्य, पद्य, नाटक, उपन्यास, सबके दर्शन एहिमे भेटत। और प्राचीन जे कृति अछि वर्ण रत्नाकर सँ लऽ कऽ आइ धरि तक अखनो बहुत विद्वान सब छथिन जे मैथिली संरक्षण और एक भाषा के संरक्षण और साहित्य के समृद्धि में अपन बहुत महत्वपूर्ण योगदान दैत छथिन। ओहिमे डॉक्टर उमेश मिश्र के भी बहुत बड़ा योगदान अछि। एहन सुसंपन्न अति प्राचीन संस्कृति ओ सभ्यता सँ भरल मातृभाषा मैथिलीक उन्नति ओ रक्षा में मिथिला देशवासी मात्र के तत्पर होयबाक थिक। एकर रक्षा कयने प्राचीन भारतवर्षक स्वरूप रक्षा होयत। प्रत्येक अंग के रक्षा ओ सौंदर्य सँ जेना शरीर के रक्षा होइत अछि, प्रत्येक घर ओ कुल के पवित्रताक बले जेना गाम के रक्षा महत्व ओ रक्षा होइत अछि, तहिना प्रत्येक प्रांतक संस्कृति ओ सभ्यताक संरक्षण भारतवर्षक संस्कृति ओ सभ्यताक रक्षा होयत। जेना कोनो भाषा हम कमतर नहीं आकी, अपना अपन भाषा पर जहन हम गर्वान्वित हेबै तहने हम सब ई अपन भाषा के संरक्षित कऽ सकैत छी। अखनो देखल जाइत अछि जे मैथिली भाषा बजै में लोग सकुचाइ छथिन। दूसरा के की कहूँ, हम अपनो अनुभव के बताएब। जब हम नेना रही तब हमरो अपना मातृभाषा बजै में तनि संकोच होइत छल।
लगे छल कि लोग की बुझथिन कि गंवार छे कि मतलब मैथिली में बजैया, एकरा हिंदी बजे नहीं आवे छे या फिर अंग्रेजी बजे नहीं आवे, बहुत तरह से मन में संकोच होइए। लेकिन अतेक अहाँ के विश्वास करबाक चाही। हम अपन अनुभव के आधार पर कह सकै छी कि ज्यों ज्यों अहाँ ज्ञान अर्जन करब और अपन मातृभाषाक अध्ययन करब तो अहाँ के आत्मविश्वास हैत और अपन मातृभाषा पर जरूर गर्व करबै। एकर उदाहरण अहाँ के बांग्ला क्षेत्र में रहे वाला, बांग्ला बजै वाला लोग के देख के हैत कि ओ सब अपना भाषा पर कतेक गर्व करै छथिन। कोनो जगह उनका सबके बजे में कोई संकोच नहीं होइए, परंतु अपना सब में ई कमी अछि जे विचारणीय अछि। तब एकर प्रतिफल यह छै कि अपना सबके संरक्षण करबाक हेतु ई भाषा बजै में कखनो संकोच नहीं करब। जहाँ तक भ सके लिपिक संरक्षण के अध्ययन कर रहल छी अपना सब, तो लिपि के भी बारे में अहाँ सब जरूर कोशिश करब कि सीखू, तहने अपना सबकी मिथिलाक्षर लिपि संरक्षित रहत और आगा बढ़त। जहन हम सब नहीं करबे प्रयास तो आगे वाला पीढ़ी केना बुझते। तो एकटा जे पीढ़ी में जे गैप भ जाइए से नहीं हेबाक चाही। ई संस्कृति और सभ्यता मैथिली और मिथिलाक हेतु मैथिली भाषा और मैथिली लिपि में सुरक्षित अछि। प्रत्येक मिथिलावासी के कोनो वर्ण और आश्रम के होतु सबका एकर गौरव अछि तथा एही गौरवक रक्षा करब अपन रक्षा करब थिक। एही सँ मनुष्यत्वक रक्षा होयत। जहन हम अपन संस्कृति पर गर्व नहीं करबे तहन विलुप्त भ जाए, जेना मिथिलाक्षर नहीं रहल गेल, मतलब अब ओतेक प्रचलित नहीं अछि मिथिलाक्षर लिपि। अपना सब देवनागरी लिपि में लिखै छी, तऽ अपन भाषा के जहन संरक्षण नहीं करब तो अपना सब फिर वह विलुप्ति कगार पर ई भाषो आबि जायत। तो अपना सबके नैतिक दायित्व अछि कि मिथिलावासी छी तो मैथिली भाषा के संरक्षण करू। और मैथिली भाषा इच्छा रखे वाला अन्य प्रांत में रहे वाला चाहे अन्य देश में रहे वाला लोग सब भी ई भाषा के सीख सकै छथिन। मैथिली भाषा पे गर्व करे के लेल अपना सबके एकटा उदाहरण हम अपना अहाँ समक्ष रख रहल छी कि एकटा कन्यादान नामक उपन्यास अछि, जिनकर लेखक छथिन हरिमोहन झा। हुनका द्वारा रचित उपन्यास ततेक प्रचलित और सुप्रसिद्ध भेल कि ओहि समय में, तत्कालीन समय में जे शादी विवाह होइ छल तो ओहि में बेटी के जे संदेश वगैरह दै छलखिन, पटोरी वगैरह दै छलखिन, तो ओहि में कन्यादानक उपन्यास सेहो देवल जाय छल। उपन्यास में यह छै कि बच्चा के खासकर लिंग भेद पर आधारित वो उपन्यास अछि कि केना ओ तत्कालीन समाज में बेटा के पढ़बाक लेल अपन संपत्ति, जमीन जायदाद सब गिरवी रख के लोग पढ़ावे छलखिन। अखनो ई देखल जाइए, प्रासंगिक अछि उपन्यास ओ कन्यादान। अगर समय भेटे तो इहो पढ़े के हम सुझाव देव। ओहि में यह छै कि बेटी के पढ़ावे में कतेक भूमिका अछि लेखक के कि वो कहे छलखिन समाज, सुधी समाज के कि अहाँ सब केना मतलब भेदभाव करै छी कि बेटी के पढ़ावे में तनको इच्छा नहीं होइए, लेकिन अहाँ बेटा के पढ़ावे में पूरा जमीन जायदाद भी गिरवी कऽ दै छी। तो ई तो भेल संरक्षण के बारे में। अब ई अध्याय पर हम सब पुनः लौटे छी कि ई अध्याय में की छै आगा। हम सब अपन लिपि बिसरि रहल छी से अत्यंत शोचनीय थिक। ई लिपि 11वीं शतक में अपन वर्तमान स्वरूप के प्राप्त कऽ चुकल छल। एखनहु कतिपय अक्षर में ब्राह्मी लिपिक स्वरूप स्पष्ट परिचय हमरा मैथिली लिपि में भेटैत अछि। एहि लिपि में लिखल लाखों हस्तलिखित पुस्तक संसारक पुस्तकालय सब में विद्यमान अछि। एकर रक्षा जाहि सँ हो से हमरा सभक कर्तव्य थिक। एहि दुनूक उन्नति सँ मिथिला और मैथिलीक सर्वांगीण विकास होयत। लोक देवनागरी सीखथु, हिंदी में पांडित्य संपादन करथु से आवश्यक, किंतु अपन मैथिली भाषा और लिपिक रक्षा करैत। एहि में परस्पर विरोध नहीं छैक, दुनू के सामंजस्य छैक। एकक बिना दोसर अंग विहीन शरीर जेका लांगर और लूल कहावत। अपना सब ई अध्याय में ई अध्ययन कयलहुँ
कि केना अपना सबके नैतिक दायित्व अछि कि हम मैथिली भाषा और लिपिक संरक्षण करे के लेल अपना सबके दायित्व के निर्वहन करू। कियाक तऽ 11वीं शताब्दी में ई अपन लिपि जे अछि मिथिलाक्षर लिपि ओ अपन चरम पर छलै। ओहि में लिखनाइ बजनाइ पढ़नाइ सब होइत छल, लेकिन जँ विकास भेल, जँ ई ब्रिटिश राज्य के द्वारा ब्रिटिश शासन में जे शिक्षा नीति छै ओहिमे बदलाव भेल तो स्थानीय भाषा लिपिक क्षति भेल गेल। ओकर परिणाम भेल कि मिथिलाक्षर लिपि विलुप्ति के कगार पर आबि गेल। अपना सबके देवनागरी लिपि में संरक्षित जे साहित्य अछि ओहू पर अगर ध्यान नहीं देल जाए तो अपना सबक बहुत कष्ट हैत कि केना ई भाषा के और लिपि के संरक्षण करब। एही संदर्भ में अहाँ अपना सब देखब कि ई अध्याय में कोन कोन शब्दार्थ अछि जे तनी क्लिष्ट अछि, एकरा बारे में अपना सब अध्ययन करै छी कि कोन कोन शब्द अछि। शब्दार्थ अछि मानुषिक। मानुषिक मतलब मानवीय, मतलब मानव सँ। यथार्थ एकर अर्थ भेल वास्तविक, मतलब केना जे यथार्थ रूप में वास्तव में की है छै ओकरा कहल जाय छै। सर्वांगीण मतलब भेल सब तरहे। अद्यावधि के अर्थ भेल आइ धरि, मतलब आइ धरि जे हम कहै छी तकरा अद्यावधि कहल जाय छै। शतक मतलब भेल 100 वर्षक अवधि में जे होइया तकरा शतक कहल जाइया। ई अध्याय में अपना सब अध्ययन केलहुँ कि मैथिली भाषा और लिपि, मुख्यतः लिपिक संरक्षण, जैमे डॉक्टर उमेश मिश्र की कहलथिन कि हम अपना सबके नैतिक दायित्व अछि कि ई लिपिक संरक्षण करू। और ई लिपिक है छै केहन, मिथिलाक्षर केकरा कहल जाय छै, जेकरा तिरहुतियो कहल जाइए। मिथिलाक्षर जे पहले 11वीं शताब्दी में प्रयोग कयल जाइत छल से आब नहीं जनमानस में प्रचलित नहीं अछि। तो जन प्रचलित भाषा मैथिली के लिपि विलुप्ति में कगार पर चलि गेल, लेकिन देवनागरी में अब ई भाषा संरक्षित कयल गेल अछि। देवनागरी लिपि में बहुत सारा विद्वान जे छथिन उनका द्वारा लिखित ई जे साहित्य अछि समृद्ध भेल अछि। और ई लिपि केना लिखल जाइत अछि से अगला वीडियो के क्लिप में अहाँ अगला स्लाइड में देखब कि केना मिथिलाक्षर लिखल जाइत अछि, एकर अंक में केना लिखल जाइत अछि, वर्णमाला केना लिखल जाइत अछि, तेकर विस्तृत वर्णन कयल गेल अछि। देखियो अहाँ ई क्लिप में अहाँ देखै छी 3टा बॉक्स बनल अछि। ओहिमे एकटा अहाँ के अक्षर नहीं बुझना जाइत हैत कि की लिखल छै, और दोसर वाला बीच में जे अछि स्वर्ण वर्ण मिथिलाक्षर में केना लिखाइत अछि और ओकर जे देवनागरी लिपि केना लिखाइत अछि, दुनू के देल गेल अछि। जेना स्वर्ण वर्ण मिथिलाक्षर में अ केना लिखल जाइत अछि, आ केना लिखल जाइत अछि। फिर ओनाहिते व्यंजन वर्ण मिथिलाक्षर जे छै क केना लिखल गेल अछि देवनागरी में, ओकरा सटले जे छै क मिथिलाक्षरों में सेहो लिखल गेल अछि। और तेसरका जे अहाँ देखैत हेबै बॉक्स, ओहिमे लिखल छै मिथिलाक्षर में अंक लेखन। जेना 1 छै ब्रैकेट में, ओ अहाँ के केना मिथिलाक्षर में लिखल गेल अछि पूरा एक लाइन सँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओकरा बगले में ब्रैकेट में देवनागरी में केना लिखल जाइया से लिखल अछि। और पहिलका जे बॉक्स जेमे अहाँ नहीं बुझैत हेबै कि की लिखल गेल छै, लेकिन देखे में बड नीक लगैया, यह छै मिथिलाक्षर। और यह जे लिपि अछि जिनका बारे में डॉक्टर उमेश मिश्र कहलथिन कि मिथिलाक्षर लिपि के संरक्षण हेबाक चाही। तो आई के ई वीडियो में अहाँ अध्ययन कैलहुँ कि केना लिपिक संरक्षण, मैथिली लिपिक संरक्षण के लेल डॉक्टर उमेश मिश्र कहलथिन कि मैथिली भाषाक जे लिपिक छै तकर संरक्षण करे नैतिक जवाबदेही अपना मिथिलावासीक अछि। और मिथिलावासीक नहीं, जे मैथिली भाषा के जाने के इच्छा रखे छथिन तिनका ऊपर अछि, चाहे वो कतौ कहो। तो अगला वीडियो में वर्ग 9 के अध्याय 2 में हम सब पुनः भेंट हैत अपना सबके, और अगला अध्याय के पाठ करब। तब तक के लिए नमस्कार।